हेलो बडीज, आपका फिर से स्वागत है वीडियो टैबलेट की एक नई सीरीज में। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार यानी आपका ज्ञान बाबा। और वीडियो टैबलेट में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 एनसीईआरटी क्लास 11 की। एनसीईआरटी क्लास 11 की अभी तक 2 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के 4 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के 3 चैप्टर करा दिए हैं। टोटल 7 चैप्टर एंड 2 यूनिट हमने कवर कर ली हैं। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, जिसमें 3 चैप्टर्स है बेटा। और आपके नीट के एग्जाम के लिए आपको आसानी से रिवीजन कराने के लिए वीडियो टैबलेट की सीरीज लाई गई है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आज हम मार्फोलॉजी की बेटा यहाँ पर बात करने वाले हैं, मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। इस चैप्टर को आज हम रिवाइज करेंगे। तो पहले तो मार्फोलॉजी की बात करते हैं। मार्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे साइज, कलर, शेप एक्सेट्रा। और फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म को, क्योंकि अकेले प्लांट हैं जो फूल, और फूल मतलब पुष्पा, और फल यानी फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है? रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर के बारे में, इसके अलावा फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, फैमिलीज के बारे में। 8 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। कुछ बहुत बेसिक बातें जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी जान लो। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म उल्फिया, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म फाइकस बेंगालेंसिस, बानियन ट्री कहते हैं, बरगद का पेड़। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज द यूकैलिप्टस, सभी लोग जानते हैं, गांव में लिप्टिस के नाम से जानते हैं। जो फाइकस बेंगालेंसिस है ये नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है बेटा, है ना, राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है इसे। ठीक है। अब लाइफ स्पैन के बेसिस पर एंजियोस्पर्म 3 तरह के होते हैं, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल उन्हें कहते हैं जिनकी लाइफ स्पैन एक सीजन की होती है, जितने भी हमारी ज़्यादातर फसलें, वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, है ना। बाइनियल उन्हें कहते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 2 सीजन में पूरी होती है, जैसे रेडिस हो गया, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया। पेरिनियल उन्हें कहते हैं जो कई साल जिंदा रहते हैं, जैसे मैंगो प्लांट हो गया, फाइकस हो गया, बम्बू यानी बांस जिससे आप कहते हैं। अब फ्लावरिंग पैटर्न की बात करें बेटा, तो एंजियोस्पर्म 2 तरह के होते हैं, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक उन्हें कहते हैं जो फ्रूट केवल एक बार प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जितने भी एनुअल हैं, बाइनियल है, इसके अलावा जैसे बम्बू। तो बम्बू है तो पेरिनियल, लेकिन ये मोनोकार्पिक होता है। पॉलीकार्पिक उन्हें कहते हैं जो फ्लावर और फ्रूट बहुत बार प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो 10 साल में फ्लावरिंग स्टार्ट करता है और करीब 50 साल तक फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब पहला टॉपिक यहाँ पर रूट हम स्टार्ट कर रहे हैं। रूट अंडरग्राउंड होता है बेटा, डिसेंडिंग पोर्शन होता है, और इसमें नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं, जबकि स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। प्लांट का जो पार्ट सॉइल सरफेस के नीचे होता है बेटा, अंडरग्राउंड, उसे रूट सिस्टम कहते हैं। और इसके ऊपर वाला जो पूरा पार्ट होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। शूट सिस्टम में बेटा लीफ आ जाएंगी, स्टेम आ जाएगा, नोड, इंटरनोड, बड, फ्लावर, फ्रूट, ये सब चीज़ें शूट सिस्टम में आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, जो सॉइल सरफेस के अंदर उसे रूट सिस्टम कहते हैं और उसके बाहर वाले को शूट सिस्टम कहते हैं। अब रूट 3 तरह की एनसीईआरटी में दी गई, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम बेटा डाइकॉट में पाई जाती है, जैसे मस्टर्ड की बात करें। अब जब हम सीड को बोते हैं, जैसे सीड हमने बोया, तो सीड की अगर बात करें बेटा, तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं। जो रेडिकल होता है बेटा, यहाँ जो आर लिखा है, रेडिकल रूट को बनाता है और प्लूम्यूल सूट को बनाता है। ठीक। अभी जो रूट है बेटा ये जो रेडिकल है, जब रूट बनाता है तो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट बनती है ना, ये वाली, इसको कहते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से बनती है। फिर प्राइमरी की जो ब्रांचेज होते हैं उनको सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी की ब्रांचेस को टर्सरी कहते हैं, और सेकेंडरी और टर्सरी को मिला के क्या कहते हैं? लैटरल रूट कहते हैं। अब जो प्राइमरी रूट है बेटा और प्लस लैटरल रूट्स हैं, इनको मिला के कहते हैं टैप रूट सिस्टम। क्लियर? अब आते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करते हैं। ये मोनोकॉट में मिलेगा, जैसे वीट की बात करें। मोनोकॉट्स में क्या होता है, ज़्यादातर प्राइमरी रूट जो होती है बेटा शॉर्ट लिव्ड होती है, डैमेज हो जाती है ना। प्राइमरी रूट बनती है किससे? रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनती है। तो फिर क्या होता है, जब ये रूट शॉर्ट लिव है, डैमेज हो गई, तो फिर बेस ऑफ स्टेम से
बहुत सारी रूट यहाँ पर अराइज करती हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं ना। और ये जो रूट अराइज कर रहे हैं इनको कहते हैं फाइब्रस रूट। और ये फाइब्रस रूट कहाँ से निकल रही है बेटा? बेस ऑफ स्टेम से निकल रही है, ये रेडिकल से नहीं निकल रही है। रेडिकल से तो प्राइमरी रूट निकलती है। तीसरी है एडवेंटिशियस रूट। अगर रूट अराइज करे प्लांट के किसी भी पार्ट से अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट अराइज करती तो उसे एडवेंटिशियस कहते हैं। जैसे मोन्स्ट्रा, बानियन और ग्रास, 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। रूट के फंक्शन की बात करें बेटा तो A2S2 से आप याद कर सकते हो। A फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, A फॉर एंकरेज, S फॉर स्टोरेज एंड S फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR, जिनको फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। चैप्टर 15 में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रीजन ऑफ रूट की बात करें बेटा तो रूट के रीजन अगर हम देखें बेटा तो रूट में आपको यहाँ पर अगर आप बेस से चलें, बेस उसे कहते हैं बेटा जहाँ से हम सीड को ग्रो कराते हैं। और इससे अगर हम टिप की तरफ चलते हैं तो सबसे टिप पर आपको यहाँ पर रूट कैप मिलता है ना। रूट कैप ये सबसे डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, सबसे दूर होता है ये। उसके प्रॉक्सिमल आप जाओगे तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मिलेगा, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन मिलेगा, फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन आपको मिलेगा। रूट कैप की बात करें बेटा तो थिम्बल लाइक होता है और ये प्रोटेक्ट करता है रूट टिप को। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की सेल रैपिडली डिवाइड करती हैं। ये छोटे साइज में होते हैं और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। रीजन ऑफ इलोंगेशन के द्वारा रूट की लेंथ बढ़ती है, यानी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है लेंथ में वो रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से होती है। रीजन ऑफ मैचुरेशन की बात करें बेटा तो यहाँ पर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और ये सेल इनसे रूट हेयर निकलते हैं जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो रूट हेयर यूनिसेलुलर इलोंगेशन आपको दिखाए गए हैं और ये रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रूट के मॉडिफिकेशन की बात करें बेटा तो ये स्टोरेज का काम करते हैं। स्टोरेज करेंगे तो इन्हें फ्लैशी या सकुलेंट रूट कहा जाएगा। जैसे टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप स्टोर करती है। जो गाजर हम खाते हैं या जो हम सलजम खाते हैं ये एक्चुअली रूट ही होती है। एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो और एस्पैरागस की स्टोरेज करने का काम करती है, जिनको हम खाने के लिए यूज करते हैं। सपोर्ट की बात करते हैं तो बेटा प्रॉप रूट बानियन ट्री में पाई जाती है जो सपोर्ट देती हैं, और स्टिल्ट रूट मेज और सुगर केन में पाई जाती है जहां पर जो लोअर नोड होते हैं वहां से रूट अराइज करती हैं और ये प्लांट को सपोर्ट देती हैं। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी में और एग्जाम्पल खूब दिए भी गए हैं। रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती है बेटा राइजोफोरा प्लांट में, जो मैनग्रोव प्लांट है ये स्वैम्पी या मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं और इनमें जो रेस्पिरेटरी रूट होती है उन्हें निमेटोफोर कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली रूट लेगुमिनस प्लांट के अंदर पाई जाती है और इनके रूट नोड्यूल के अंदर बेटा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। अब दूसरा टॉपिक है स्टेम। स्टेम बेटा प्लूम्यूल से ओरिजिनेट करता है। रूट कहाँ से निकलती है? रेडिकल से। स्टेम असेंडिंग पोर्शन होता है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है और इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं बेटा। नोड वो जगह होती है जहां से लीफ निकलती है और दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं बेटा, है ना। अब लीफ के एक्सिल में बेटा एक्सिलरी बड पाई जाती है और जो एक्सिलरी बड होती है बाद में फ्लावर या ब्रांच का फॉर्मेशन करती है, और जो बड होती है ये भी मॉडिफाइड सूट होती है बेटा, है ना। स्टेम की बात करें, स्टेम जब यंग होता है तो ग्रीन होता है और ओल्ड होने पर डार्क ब्राउन हो जाता है। मेन फंक्शन स्टेम का होता है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ये ब्रांचेस को फैलाने का काम करती हैं। और फंक्शन स्टेम के हैं जैसे प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट करना, कंडक्शन करना वाटर मिनरल का, स्टोरेज करना, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करना, और ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो जैसे स्टोरेज की बात करें बेटा तो स्टोरेज में पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकैसिया, जमीन कंद, ये जो 5 एग्जाम्पल आपको दिए गए बेटा ये पांचों अंडरग्राउंड होते हैं बेटा। स्टेम ये स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी, यानी प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद भी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में मदद करते हैं। ये जितने भी यहाँ पर आपको पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, कोलोकैसिया, जमीन कंद दिखाए गए सब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में मदद करते हैं। सपोर्ट की बात करें बेटा तो सपोर्ट के लिए जो स्टेम टेंड्रिल है इनका फॉर्मेशन होता है, ये क्लाइंबिंग या सपोर्ट मदद करते हैं। स्टेम टेंड्रिल स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं
जिनका फॉर्मेशन एक्सिलरी बड से होता है। कहाँ पर? गॉड्स और ग्रेप वाइन में। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की बेल में, गॉड मतलब वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ककम्बर हो गया, ये सभी गॉड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर प्रोटेक्शन की बात करें तो बेटा प्रोटेक्शन में थॉर्न आ जाएगा, जो कि स्ट्रेट वुडी और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये ब्राउजिंग एनिमल से प्लांट को बचाता है, जैसे सिट्रस एंड बोगनविलिया। और ये भी एक्सिलरी बड का ही मॉडिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टेम टेंड्रिल और थॉर्न है, दोनों ही एक्सिलरी बड का ही मॉडिफिकेशन है। एग्जाम्पल अलग अलग हैं, इनके एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे हैं और ये आपको याद भी करने हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो एरिड रीजन में कुछ प्लांट होते हैं जिनमें जो लीफ होती हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो स्पाइन में बदल जाती हैं। तो फोटोसिंथेसिस का काम सकलेंट स्टेम करता है। और इसमें अगर हम बात करें तो अपुंशिया और यूफोर्बिया में फिलोक्लेड नाम का स्टेम पाया जाता है बेटा। अगर अपुंशिया की बात करें तो फ्लैट एंड चपटा स्टेम होता है और यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल। ये दोनों पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए जो अच्छी तरीके से आपको याद करने हैं। तो अपुंशिया और यूफोर्बिया में स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि पत्तियां स्पाइन में चेंज हो जाती हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की बात करें बेटा तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन रनर नाम के स्टेम के द्वारा होगा। कहाँ पर? ऑक्जेलिस हो गया, दूब ग्रास हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। ठीक है। स्टोलन की बात करें तो ये मिंट और जैस्मिन में पाया जाएगा। ऑफसेट की बात करें तो आइकॉर्निया पिस्टिया हाइड्रोफाइट में यानी एक्वेटिक प्लांट में पाया जाएगा, जहां पर रोजेट ऑफ लीफ पाई जाती है ऊपर की तरफ और नीचे टफ्ट ऑफ रूट पाए जाते हैं और इनमें शॉर्ट इंटरनोड होते हैं। सकर की बात करें तो बनाना, क्राइजेंथेमम और पाइनएप्पल में सकर नाम का स्ट्रक्चर होता है, ये अंडरग्राउंड होता है बेटा। और इसी सकर नाम के स्ट्रक्चर से, सकर जो होता है ये ट्रू स्टेम होता है बनाना के प्लांट में। बनाना में जो स्टेम ऊपर आपको दिखाई देता है बेटा, ये तो स्यूडो स्टेम होता है। ठीक है। तो सकर आपको याद करना है, बनाना, क्राइजेंथेमम एंड पाइनएप्पल, ये सब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में मदद करते हैं। रनर, स्टोलन, ऑफसेट और सकर ये सब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में यानी नए प्लांट के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक, अब आते हैं लीफ। तो हमने रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, अब लीफ पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 8 टॉपिक हैं, तीसरा टॉपिक है ये। अब लीफ की ओरिजिन होती है बेटा सूट एपिकल मेरिस्टेम यानी सैम से बनता है। एनाटॉमी में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगर हम लीफ की बात करें बेटा तो इनका अरेंजमेंट एक्रोपेटल मैनर में होता है। एक्रोपेटल मैनर का मतलब क्या है? ओल्डेस्ट लीफ बेस पे होती है और यंगेस्ट लीफ टॉप पे पाई जाती है। तो यंगेस्ट लीफ अगर टॉप पे होगी बेटा तो इससे हम एक्रोपेटल मैनर बोलेंगे। स्मॉलेस्ट लीफ बेटा उल्फिया में पाई जाती है। उल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म भी है। अब जो बेटा लीफ होती है इनके एक्सिल से एक्सिलरी बड एराइज करती है ना, और लीफ के एक्सिल में हमेशा एक्सिलरी बड पाई जाएगी। एक्सिलरी बड की बात करें बेटा तो एक्सिलरी बड बाद में फ्लावर या ब्रांच का फॉर्मेशन करती है। अब टिपिकल लीफ के यानी ज्यादातर लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, लेमाइना एंड पिचियोल। यहाँ पर लीफ बेस वो स्ट्रक्चर होता है जिससे लीफ नोट से अटैच होती है। पिटियोल ये डंठल होता है जो लीफ का है ना, और जो फैला हुआ पार्ट होता है इसे लेमाइना या ब्लेड के नाम से जाना जाता है। अब लीफ की बात करें बेटा तो लीफ के एक्सिल में 2 स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखाई देते हैं, इन्हें स्टिप्यूल का नाम दिया जाता है ना। स्टिप्यूल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लीफ के बेस पर साइड में पाए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पाए जाएं। अगर ये पाए जाएंगे तो स्टिपुलेट लीफ होगी, नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट लीफ होगी। कैसी या बबूल की बात करें तो वहां पर स्टिप्यूल मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पाइन यानी कांटों में बदल जाते हैं बेटा। लीफ बेस की बात करें तो लीफ बेस के द्वारा लीफ अटैच होती है नोट से। लीफ बेस कुछ प्लांट में फूल जाता, स्वेलन लीफ बेस जिसे पल्विनस कहते हैं, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। सीथिंग लीफ बेस जो होता है बेटा ये मोनोकॉट में खासतौर से ग्रासेस या शुगर केन में आपको मिलेगा। सीथिंग लीफ बेस में लीफ बेस फैल जाता है और ये स्टेम को पार्शियली या टोटली कवर कर लेता है। अब आते हैं पिटियोल। पिटियोल होती है स्टॉक ऑफ लीफ जो लेमाइना को होल्ड करने का काम करती है। अगर ये लॉन्ग, थिन और फ्लेक्सिबल होता है बेटा तो इसकी वजह से लीफ फ्लटरिंग करती है यानी पत्तियां हिलती हैं और इससे पत्तियों के चारों तरफ फ्रेश एयर आती है और इससे कूलिंग इफेक्ट होता है। आप जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं बेटा ये 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन के थ्रू कम कर देती हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की बात करें बेटा तो यहाँ पर जो इनका लेमाइना होता है शॉर्ट लिव होता है, कुछ समय के बाद गिर जाता है। तो इनका जो पिटियोल होता है
ये फूल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है। इसे फिल्लोड का नाम दिया जाता है। तो फिल्लोड क्या है बेटा? लीफ मॉडिफिकेशन है। और फिल्लोक्लेट की बात करें तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। लीफ लेमाइना, लेमाइना को ब्लेड भी कहा जाता है बेटा, और ये फ्लैट एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट होता है, ये वाला जो एक्सपेंडेड दिखाई दे रहा है आपको। इसी का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। इस लेमाइना के अंदर बेटा वेन और वेनलेट पाई जाते हैं ना, ये जो मिडिल वाली वेन होती मोटी सी, इसको हम छू भी सकते हैं प्लांट के अंदर, और इसे मिडरिप कहते हैं। ये मिडिल प्रोमिनेंट वेन उभरी हुई। इसके अलावा इसमें वेन और वेनलेट पाई जाती है बेटा, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं ब्लेड को, और ये चैनल है इनके अंदर, वेस्कुलर टिश्यू है जाइलम फ्लोएम, जो ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड का, वाटर का और मिनरल का। अब लीफ में अगला टॉपिक है वेनेशन। वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लेमाइना इज कॉल्ड वेनेशन। दो तरह का होता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होता है बेटा? वेन और वेनलेट नेटवर्क बना लेती हैं, जाल बना लेती हैं, जैसे डाइकॉट्स में। ज़्यादातर डाइकॉट में आपको रेटिकुलेट वेनेशन ही मिलेगा, जैसे मैंगो प्लांट। पैरेलल वेनेशन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर वेन जो एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मोनोकॉट में जनरली मिलेगा, जैसे वीट की बात करो, राइस की बात करो, बम्बू की बात करो। टाइप ऑफ लीव्स, लीफ दो तरह की होती है बेटा, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ दो तरह की होती है, पिनेटली एंड पॉमेटली। सिंपल लीफ किसे कहते हैं? सिंपल लीफ उसे कहते हैं जब इसका लेमाइना एंटायर हो, मतलब लेमाइना में कोई इंसिजन ना हो, कटान ना हो, और अगर इंसिजन हो तो मिडरिप को टच ना करें, जैसे यहाँ देख रहे हैं इंसिजन है, कट है, लेकिन ये मिडरिप को टच नहीं करें। ये मिडरिप आपको दिखाई गई है। तो इंसिजन या तो ना हो या हो तो मिडरिप को टच ना करें, दैट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं? इंसिजन हो और मिडरिप को टच करें, जिससे लेमाइना कई हिस्सों में डिवाइड हो जाए, और लेमाइना जब कई पार्ट में डिवाइड होगी तो उन्हें लीफलेट कहेंगे, जैसे लीफलेट आपको दिखाई गई है। अब पिन्नेटली और पॉमेटली में क्या अंतर है? पिन्नेट में जो लीफलेट होती है बेटा, वो कॉमन एक्सिस पे अटैच होती है, जिसे रैचिस कहते हैं। ये देखो, ये रैचिस दिखाई गई, कॉमन एक्सिस, इसके ऊपर सारी लीफलेट अटैच है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी, लीफलेट के एक्सिल में कभी भी एक्सिलरी बड नहीं होगी, एक्सिलरी बड हमेशा लीफ के एक्सिल में होगी। ये पूरी लीफ है बेटा, ये पूरी लीफ है, और इसके छोटे छोटे पार्ट ये सब लीफलेट है। तो लीफलेट के एक्सिल में कभी एक्सिलरी बड नहीं आएगी। जैसे नीम की बात करें तो नीम में पिनेटली कंपाउंड लीफ पाई जाएगी। यहाँ देखो दिखाई भी गया है कि लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड होती है, लेकिन कभी लीफलेट के एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं पाई जाएगी। पॉमेटली कंपाउंड लीफ की बात करें बेटा, तो यहाँ पर जितनी भी लीफलेट है वो कॉमन पॉइंट पर अटैच होंगी, या टिप ऑफ पिटियोल पर। ये देखो, ये पिटियोल है कंपाउंड लीफ का, इसके टिप पर सारी लीफलेट अटैच है। अब देखो यहाँ भी जो एक्सिलरी बड है वो कंपाउंड लीफ के एक्सिल में है, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में कहीं भी आपको एक्सिलरी बड नहीं मिलेगी। ठीक, यहाँ पर रैचिस नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। अब आते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। स्टेम या ब्रांच के ऊपर लीफ के अरेंजमेंट को कहते हैं फिलोटैक्सी। तीन तरह का होता है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अपोजिट एंड वर्ल। अल्टरनेट में क्या होता है? एक नोड से केवल एक लीफ एराइज करती है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ईच नोड सिंगल लीफ एराइज इन अल्टरनेट मैनर, मतलब एक अगर राइट में गई तो दूसरी लेफ्ट में, फिर राइट फिर लेफ्ट। चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, यानी CMS का कोड आप याद कर सकते हो। अपोजिट में क्या होता है बेटा? एक नोड से दो लीफ एराइज करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आप देख सकते हो एक नोड से दो लीफ निकली हैं अपोजिट डायरेक्शन में। गुआवा और कैलाट्रोपिस में ऐसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मार्फो के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल फिलोटैक्सी की बात करें तो हर नोड से मोर देन टू लीव्स एराइज, दो से ज़्यादा पत्तियां हर नोड से निकलेंगी, और ये वर्ल यानी एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगी। जैसे एलेस्टोनिया की बात करें, नीरियम की बात करें, एलेस्टोनिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नोड से आप देख रहे हैं कि 5 पत्तियां निकली हुई हैं, तो एक नोड से अगर दो से ज़्यादा पत्तियां निकली तो उसे वर्ल फिलोटैक्सी कहते हैं। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन क्लाइंबिंग या सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन या डिफेंस के लिए, स्टोरेज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसके अलावा इंसेक्ट ट्रैप करने के लिए करते हैं प्लांट। तो क्लाइंबिंग या सपोर्ट के लिए बेटा लीफ टेंड्रिल पाए जाते हैं। स्टेम टेंड्रिल कहाँ थे? गॉड और ग्रे पॉइंट में। लीफ टेंड्रिल कहाँ है बेटा? पी में आपको मिलेंगे। प्रोटेक्शन या डिफेंस के लिए स्पाइन में चेंज हो जाते हैं, जैसे कैक्टस की बात करें। स्टोरेज फ्लैशी लीफ पाई जाती है अनियन और गार्लिक में। जो प्याज और लहसुन हम खाते हैं बेटा वो लीफ है, वो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं। फोटोसिंथेसिस का काम
ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में आपने देखा है ना, जो फिलोड होता है वो एक्सपेंडेड पिटियोल होता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इंसेक्टिवरस या कार्निवरस प्लांट नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में काइटिन होता है और काइटिन किससे बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन मतलब नाइट्रोजन। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गई, ब्लैडर वर्ट हो गए, सब इंसेक्टिवरस प्लांट हैं। इनमें इंसेक्ट को ट्रैप करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ बनाती हैं। चलिए बेटा अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन स्टेम और ब्रांच। अब ग्रोथ की बेसिस पर दो तरह के मेन इनफ्लोरेसेंस होते हैं बेटा, रेसिमोज एंड साइमोज। रेसिमोज एंड साइमोज, क्या अंतर है दोनों में? रेसिमोज की बात करें बेटा तो रेसिमोज में जो मेन एक्सिस है या इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, जिसे पिडंकल कहते हैं, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती, अनलिमिटेड ग्रोथ होती। फ्लावर जो होते हैं वो लेटरली बॉन्ड करते हैं और यहाँ पर एक्रोपेटल मैनर में फ्लावर बॉन्ड करते हैं। एक्रोपेटल मतलब जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो टॉप पे होगा और ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पे होगा। लीफ का अरेंजमेंट भी एक्रोपेटल है और रेसिमोज में फ्लावर का अरेंजमेंट भी एक्रोपेटल है, ठीक है, जैसे पी की बात करें। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की बात करें बेटा तो साइमोज में मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, हेंस ग्रोथ इज लिमिटेड। यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होती है क्योंकि ओल्डेस्ट फ्लावर यहाँ टॉप पे और यंगेस्ट फ्लावर बेस पे, इसलिए इसे बेसिपेटल अरेंजमेंट कहा जाता है, जैसे पोटैटो की बात करें। अब आते हैं फ्लावर। एनसीईआरटी में इन्फ्लोरेसेंस बहुत शॉर्ट में दिया गया, लेकिन पुष्पा बहुत डिटेल में, यानी फ्लावर। तो फ्लावर बेटा है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, और फ्लावर की स्टडी कहते हैं एंथोलॉजी। स्मॉलेस्ट फ्लावर उल्फिया, उल्फिया स्मॉलेस्ट फ्लावर है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म स्मॉलेस्ट लीफ है। लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लिशिया और टॉलेस्ट फ्लावर एमार्फोफिलस। एमार्फोफिलस का फूल होता है 6 फीट हाइट का, यानी लगभग हमारी हाइट के बराबर, ठीक है। ओरिजिन फ्लावर की कहाँ से होती है, फ्लोरल मेरिस्टम फ्लावर को बनाता है। फ्लावर मोडिफाइड सूट होते हैं जहाँ पर इंटरनोड कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। और नोड जो होते हैं फ्लावर के बेटा, चूंकि सूट का मॉडिफिकेशन तो नोड और इंटरनोड होंगे, जो नोड होंगे वहां पर लीव्स की जगह पर फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं, जिनको कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहा जाता है, जो आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। जहां से चारों चीजें निकलती हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसे थैलमस या रिसेप्टिकल कहा जाता है, या बेस ऑफ फ्लावर कह सकते हैं। और जो फ्लावर की स्टॉक, जो डंठल होता है गुलाब को जहां से पकड़ के ऐसे देते हैं ना, उसे कहते हैं पेडिसिल, स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ जो बेटा लीफ होती है ना, लीफ की जो स्टॉक होती है उसे पिटियोल कहते हैं, और फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसे पेडिसिल कहते हैं। आप जानते हैं कि जो पिटियोल के साइड में दो स्ट्रक्चर बने थे उनको नाम था स्टिप्यूल, और यहाँ पर जो दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं साइड में, जरूरी नहीं कि हो लेकिन हो सकते हैं, उन्हें ब्रैक्ट कहते हैं। अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर, और ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर हो जाएगा। पेडिसिल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट फ्लावर, नहीं है तो सेसाइल फ्लावर कहेंगे। फ्लोरल अपेंडेजेस बेटा 4 हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स और करोला को नॉन एसेंशियल या एसेसरी वर्ल कहते हैं, और एंड्रोशियम, गाइनोशियम को एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। अगर किसी फ्लावर में चारों फ्लोरल अपेंडेजेस हैं तो उसे कंप्लीट कहेंगे, और अगर कोई वन एब्सेंट हो गया तो इनकम्प्लीट कहा जाएगा, जैसे रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। अगर कैलिक्स और करोला अनडिफ्रेंशिएटेड बेटा तो उसे पेरियंथ का नाम देंगे, जैसे लिलियेसी फैमिली में। अगर फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर केवल एंड्रोशियम है गाइनोशियम तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अगर केवल एंड्रोशियम तो मेल फ्लावर और केवल गाइनोशियम है तो फीमेल फ्लावर कहेंगे। अब आते हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर। जैसे एनिमल किंगडम में आप सिमेट्री पढ़ते हैं वैसे यहाँ फ्लावर की सिमेट्री है। वहाँ भी 3 तरह का था, रेडियल, बाइलेटरल, एसिमेट्रिकल, वैसे यहाँ भी रेडियल, बाइलेटरल, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। रेडियल को एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री भी कहते हैं। यहाँ पर फ्लावर को 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी रेडियल प्लेन से जो सेंटर से पास हो। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड, धतूरा और चिली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड, धतूरा, चिली में रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक भी कहते हैं। यहाँ पर फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में केवल 1 वर्टिकल प्लेन से।
जैसे पी बीन कैशिया गुलमोहर। पी बीन कैशिया गुलमोहर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिमेट्रिकल फ्लावर को इरेगुलर भी बोलते हैं बेटा। यहाँ पर फ्लावर को किसी भी प्लेन से दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कहना। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। फ्लोरल अपेंडेजेस में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम हम पढ़ेंगे। तो कैलिक्स की बात करते हैं, आउटर मोस्ट वर्ल है, जनरली ग्रीन होता है, और ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके मेंबर को सेपल कहा जाता है। सेपल फ्यूज है तो गैमोसेपलस कंडीशन, फ्री है तो पॉलीसेपलस। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बड स्टेज में फ्लावर को। कैलिक्स जो होते हैं जनरली बेटा क्या होता है, सेपल जब फ्रूट बनता है तो गिर जाते हैं, लेकिन परसिस्टेंट कैलिक्स पाए जाते हैं सोलेनेसी फैमिली में, जैसे ब्रिंजल, टोमेटो और चिली। ये देखो ब्रिंजल आपको दिखाए गए। तो बैंगन में आप देखते हैं ये ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर 5 दिखाई देते हैं ना ऐसे, ये एक्चुअली क्या है, ये कैलिक्स या सेपल ही आपको दिखाए गए हैं। करोला, करोला के मेंबर को पेटल कहते हैं। फ्यूज है तो गैमोपेटलस और फ्री है तो पॉलीपेटलस। ये कलर्ड पार्ट होता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। और इनमें एस्टिवेशन कैलिक्स और करोला में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है ये? दिस इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल। सेम वर्ल यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेपल का सेपल के रिस्पेक्ट में और पेटल का पेटल के रिस्पेक्ट में जो अरेंजमेंट है उसे एस्टिवेशन कहते हैं। 4 तरह का है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी या पैप्लियोनेशियस। क्या डिफरेंस है वेलवेट में? वेलवेट में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, मार्जिन जस्ट टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं, जस्ट टच मार्जिन, जैसे कैलाट्रॉपी, सिंगल एग्जाम्पल याद करना है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर मैनर में होता है। मतलब अगर किसी को भी आप देखोगे तो इसकी एक मार्जिन बाहर है और एक मार्जिन अंदर की तरफ। जो अंदर है उसको ओवरलैप बोलते हैं और जो बाहर है उसे ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो हर सेपल या पेटल की एक मार्जिन ओवरलैपिंग और एक ओवरलैप्ड होती है। कहाँ मिलेगा? चाइना रोज, कॉटन और लेडीज फिंगर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग किसी रेगुलर मैनर में नहीं होती बेटा, है ना, कोई रेगुलर पैटर्न यहाँ पर नहीं पाई जाती है। कैसिया और गुलमोहर इसके एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट है ये। वैक्सिलरी या पैप्लियोनेसियस की बात करें बेटा तो यहाँ पर 5 पेटल होते हैं। 5 पेटल में जो पोस्टीरियर होता है बेटा ये लार्जेस्ट होता है, इसे स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। फिर 2 लैटरल होते हैं बेटा, है ना, 2 लैटरल होते हैं, इन्हें लैटरल को विंग या एली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो 2 इंटीरियर पेटल होते हैं बेटा ये आपस में जुड़े होते हैं, और इन इंटीरियर ये स्मॉलेस्ट होते हैं, इन्हें कील के नाम से जाना जाता है। तो स्टैंडर्ड, विंग और कील, ये नाम भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलेगा? प्योर बीन में ये पाया जाएगा, ठीक है। अब मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में अगर डिफरेंस देखें बेटा तो मोनोकॉट में 1 कॉटलिडन होता है, डाइकॉट में 2 कॉटलिडन होते हैं। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन है, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है। मोनोकॉट ट्राइमेरस होते हैं जैसे लिलियेशिया, और डाइकॉट टेट्रा और पेंटामेरस होते हैं। टेट्रामेरस जैसे ब्रैसिकेसी, पेंटामेरस में फैबेसी और सोलेनेसी फैमिली आ जाएंगी। अब आते हैं पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू गायनोशियम। गायनोशियम के रिस्पेक्ट में कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम की पोजीशन के आधार पे 3 तरह के फ्लावर हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोगाइनस में क्या होता है? हाइपोगाइनस में जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम है ये हाइपो मतलब नीचे, गायनोशियम के नीचे से अराइज करते हैं, अराइज बिलो द गायनोशियम। तो अगर ये गायनोशियम के नीचे चले गए तो ओवरी की पोजीशन सुपीरियर हो जाती है। कहाँ मिलेंगे? मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करिएगा। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में क्या होता है कि थैलमस एक रिम लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ना, और उसी रिम से कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम अराइज करते हैं। ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है जैसे प्लम, रोज और पीच। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीगाइनस में, एपीगाइनस में जो थैलमस होता है ये थैलमस ओवरी को पूरी तरीके से सराउंड कर लेता है, और जो फ्लोरल अपेंडेजेस कैरिक्स, करोला, एंड्रोशियम है ये ओवरी के ऊपर से अराइज करते हैं, अराइज अबोव द गायनोशियम। तो ओवरी यहाँ पर इन्फीरियर हो जाती है। गुआवा, कोकम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। अब आते हैं एंड्रोशियम की बात करते हैं। कैलिक्स हमने पढ़ लिया,
करोला हमने पढ़ लिया, अब एंड्रोशियम पढ़ने वाले हैं। एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमन कहते हैं, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट को स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। अब जो एंथर होता है बेटा, एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर पॉलन सैक पाए जाते हैं, और पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, जिन्हें मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा एंथर है जो पॉलन ग्रेन नहीं बना सकता है, स्टेराइल होता है, तो इसे स्टेमिनोड कहा जाता है। अटैचमेंट की बात करें बेटा, तो अगर एंथर एक दूसरे से, मतलब स्टेमेन एक दूसरे से अलग अलग है, फ्री है, तो पॉलीएंड्रस, और फ्यूज्ड है तो उसे एडहेशन और कोहेसन के नाम से जानते हैं। एडहेशन 3 तरह का होता है और कोहेसन भी 3 तरह का होता है। देखो, एडहेशन ऑफ स्टेमेन, जब स्टेमेन का अटैचमेंट स्टेमेन के अलावा किसी और से हो जाए, यानी डिफरेंट फ्लोरल पार्ट से हो जाए, जैसे स्टेमेन पेटल से अटैच हो जाए तो एपीपेटलस, जैसे ब्रिंचल। बाकी स्टेमेन अगर कार्पेल से अटैच हो जाए तो गायनेंड्रस। स्टेमेन अगर टेपल से अटैच हो जाए तो एपीफिलस या एपीटेपलस, जैसे लिली। लिलिएसी फैमिली में ऐसा मिलेगा। कोहेसन की बात करें बेटा, तो कोहेसन में स्टेमेन का अटैचमेंट स्टेमेन से होता है, तो अगर स्टेमेन स्टेमेन से अटैच होते हैं तो इसे एडल्फस कहा जाता है। एडल्फस में जो फिलामेंट होते हैं वो फ्यूज करते हैं, लेकिन एंथर फ्री होते हैं। अब एडल्फस 3 तरह का होता है, मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस। मोनोडल्फस में सारे स्टेमेन मिलके एक बंडल बनाते हैं, जैसे चाइना रोज। डाइडल्फस में 2 बंडल में बनाते हैं, जैसे P9+1। पी में क्या होता है बेटा, 10 स्टेमेन होते हैं, 10 में 9 स्टेमेन एक बंडल बनाते हैं, एक स्टेमेन अलग रहता है, तो 2 बंडल में दिखाई देते हैं, इसे डाइडल्फस कहेंगे। पॉलीडल्फस में कई सारे बंडल बनते हैं, जैसे सिट्रस। ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। एनसीईआरटी में सिंजिनिसरस और सिनेंडस नहीं दिया गया है, तो ये दोनों आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इधर गायनेंडस नहीं दिया गया, तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ फिलामेंट। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट की लेंथ होती है अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 4 स्टेमन है, जिसमें 2 स्टेमन बड़े हैं और 2 छोटे से, डाइडायनामस कहते हैं। ये साल्विया में मिलेगा आपको। टेट्राडायनामस में 4 स्टेमन बड़े दिखाई दे रहे हैं, 2 छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसे टेट्राडायनामस कहते हैं। ये मस्टर्ड या ब्रेसिकेसी मिलेगा। तो एनसीईआरटी में साल्विया और मस्टर्ड एग्जाम्पल दिए गए, जिनमें फिलामेंट की लेंथ वेरिएबल होती है। अब आते हैं गायनोशियम, फ्लावर का चौथा हिस्सा। इसकी यूनिट को पिस्टल या कार्पेल कहते हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। स्टेमिनोड क्या होता है बेटा, स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड के नाम से जाना जाता है। स्टेमिनेट क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद ओनली फर्टाइल स्टेमन। पिस्टिलोट क्या होता है, स्टेराइल पिस्टिल या कार्पेल हो जाएगी। पिस्टिलेट किसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिनमें केवल फर्टाइल पिस्टिल पाई जाती है ना। तो ये 4 पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखना। पिस्टिल के स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन की रिसेप्टिव सरफेस है, ठीक है। स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो स्टाइल इलोंगेटेड और ट्यूबुलर पार्ट होता है। और अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी बेसल बल्ज, ये फूला हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर की जो जगह उसे ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल के नाम से जानते हैं बेटा। और इस लोक्यूल के अंदर ओव्यूल नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ओव्यूल जो होता है ये प्लेसेंटा से अटैच होता है। प्लेसेंटा एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब यहाँ पर कार्पेल का जो नंबर होता है बेटा, कार्पेल का नंबर 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर एक कार्पेल है बेटा तो उसे मोनोकार्पिलरी गायनोशियम कहेंगे, जैसे पी में आपको मिलेगा। मल्टी कार्पिलरी अगर 1 से, या पॉलीकार्पिलरी कहते हैं अगर कार्पेल का नंबर गायनोशियम में 1 से ज़्यादा है। 2 कार्पेल है तो बाई कार्पिलरी, जैसे सोलनेसी। 3 कार्पेल है तो ट्राई कार्पिलरी, लिलिएसी। 5 है तो पेंटा कार्पिलरी, जैसे चाइना रोज, मालवेशी फैमिली। मल्टी कार्पिलरी अगर है बेटा तो वहाँ पर या तो फ्री होंगे कार्पेल या फ्यूज हो जाएंगे। 1 से ज़्यादा कार्पेल अगर फ्री है तो एपोकार्पा, जैसे रोज, लोटस और माइचेलिया, राम मनोहर लोहिया से याद कर लो। और सिनकार्पस कहेंगे अगर फ्यूज हो गए, जैसे मस्टर्ड, टोमेटो और पेपावर, पीएमटी से याद कर लो, समझे। अब लॉक्यूल की बात करें बेटा, तो लॉक्यूल अगर ओवरी के अंदर एक ही चैम्बर है तो यूनिलॉकुलर फेबेसी फैमिली। 2 चैम्बर बन गए तो बाइलॉकुलर सोलनेसी। 3 बन गए तो ट्राइलॉकुलर लिलिएसी हो जाएगा।
और ये जो बाइलॉकुलर ट्राइलॉकुलर हैं और ज़्यादा चैम्बर हो गए तो इनको सबको मल्टीलॉकुलर कहते हैं। प्लेसेंटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पूछा जा रहा है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी और ऑन प्लेसेंटा इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। 5 तरह का एनसीईआरटी में दिया गया, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, उन पे फोकस करिएगा। मार्जिनल की बात करते हैं। मार्जिनल में जो ओव्यूल होते हैं बेटा, ये वेंट्रल सूचर से एराइज करते हो, यहाँ पर प्लेसेंटा रिज बनाता है। 2 रो में ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है। जैसे पी की बात करें, एक सिंगल एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है पी। एक्साइल प्लेसेंटेशन की बात करें तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीलॉकुलर ओवरी आपको दिखाई गई है और यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस से ओव्यूल एराइज कर रहे हैं। तो प्लेसेंटा एक्सियल यानी प्लेसेंटा सेंटर में है, ओव्यूल यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस से राइज करें, मल्टीलॉकुलर ओवरी है। लेमन, टोमेटो और चाइना रोज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट है सेंट्रल एक्सिस में, लेकिन सेप्टा नहीं है। डायंथस एंड प्रिमरोज में आपको मिलेगा, ठीक है। डायंथस एंड प्रिमरोज में आपको फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन मिलेगा। बेसल प्रेजेंटेशन की बात करें बेटा तो बेसल प्रेजेंटेशन में जो प्लेसेंटा यहाँ से सिंगल ओव्यूल एराइज करता है बेसल पार्ट से। सिंगल ओव्यूल एराइज फ्रॉम बेस ऑफ द यूनिलॉकुलर ओवरी। मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में ऐसा मिलेगा। एक यहाँ पर बीच में मिस हो गया है बेटा, चलो यहाँ देख लो, पेराइटल। पेराइटल वाला पेज कुछ गड़बड़ हो गया है। पेराइटल प्रेजेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन की बात करें बेटा तो यहाँ पर जो ओवरी है, ये देखो, ये ओवरी है। इस ओवरी में जो ओव्यूल होते हैं बेटा, यहाँ पर जो प्लेसेंटा है ये पेरिफेरल है, ठीक है। और इसी पेरिफेरल पार्ट से ओव्यूल एराइज करते हैं, ये देखो ऐसे, इस तरीके ये ओव्यूल एराइज कर रहे हैं। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन में और यहाँ पर ओवरी यूनिलॉकुलर होती, लेकिन यहाँ पर एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है जिससे बाइलॉकुलर हो जाती है बाद में। तो फॉल्स सेप्टम भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद करिएगा, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। मस्टर्ड और आर्जिमोन में आपको पेराइटल प्रेजेंटेशन मिलेगा। क्लियर। अब चलते हैं फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बेटा, है ना। फ्रूट है क्या? मैच्योर या राइपेंड ओवरी है। फ्रूट का फॉर्मेशन जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, लेकिन अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। जैसे बनाना की बात करें तो बनाना जो होते हैं बेटा, सीडलेस फ्रूट होते हैं। और फास्ट फ्रूट की बात करें बेटा तो फास्ट फ्रूट उन्हें कहा जाता है जिनमें फॉर्मेशन में, जिनके फ्रूट के फॉर्मेशन में ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो बनाना एक सीडलेस फ्रूट है। जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं। अब एनसीईआरटी में केवल एक फ्रूट दिया गया, ड्रूप। ड्रूप मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से एराइज होता है और सिंगल सीडेड होते हैं बेटा ये। मैंगो और कोकोनट 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। कोकोनट में जो मीजोकार्प होता है फाइब्रस होता है और जो एडेबल पार्ट होता है बेटा वो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो मीजोकार्प फाइब्रस है जिसको क्वायर के नाम से जाना जाता है। मैंगो की बात करें बेटा तो मैंगो में जो एपिकार्प होता है वो थिन होता है। मीजोकार्प होता है फ्लैश और एडेबल, एडेबल पार्ट मीजोकार्प है मैंगो में, और कोकोनट में एंडोस्पर्म एडेबल होता है। एंडोकार्प हार्ड और स्टोनी होता है जिसे आप गुठली कहते हैं, है ना। तो फ्रूट की बात करें बेटा तो फ्रूट में 2 पार्ट होते हैं, पेरिकार्प एंड सीड। पेरिकार्प थिन भी हो सकती है और थिक या फ्लैशी भी हो सकती है। अगर थिक और फ्लैशी हुई तो 3 पार्ट हो जाएंगे, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। सीड में 2 पार्ट होते हैं, सीड कोट एंड एम्ब्रियो, और अगला पार्ट हमारा सीड ही है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सीड के 2 पार्ट हैं बेटा, सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड कोट की बात करें तो डाइकॉट में सीड कोट में 2 लेयर होती हैं, आउटर को टेस्टा और इनर को टेगमेंट कहते हैं। एम्ब्रियो में 2 पार्ट हैं बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कॉटलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं, और आप जानते हैं रेडिकल से रूट और प्लूम्यूल से सूट या स्टेम बनता है। कॉटलेडन अगर एक है तो मोनोकॉट का सीड है और 2 है तो डाइकॉट का सीड हो गया। अब
सीड का स्ट्रक्चर अगर देखें बेटा यहाँ पर तो आप देख सकते हो, ये सीड कोट आपको दिखाया गया है, ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल आपको दिखाएगा और ये 2 कॉटलिडन दिखाए गए। डाइकॉट है तो 2 कॉटलिडन हो जाएंगे। मोनोकॉट सीड की बात करें बेटा तो मोनोकॉट सीड में ये मेज का सीड दिखाया गया है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, एलिरॉन लेयर होती बेटा एंडोस्पर्म के चारों तरफ, है ना, एलिरॉन लेयर होती जो प्रोटीन की बनी होती। इनमें जो प्लूम्यूल होता है उस पर कोलियोप्टाइल की कवरिंग होती है और रेडिकल पे कोलियोराइजा की। इनमें जो सिंगल कॉटलिडन होता है उसे स्कुटिलम कहते हैं, जो सील्ड शेप का होता है, और इनकी पेरिकार्प और सीड कोट थिन और मेम्ब्रेनस होती है। मोनोकॉट में एम्ब्रियो स्मॉल होता है बेटा, है ना। ठीक, अब आते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल की बात करते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड क्या होते हैं, जो एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेते हैं एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। यहाँ पर फूड स्टोर होगा कॉटलिडन के फॉर्म में क्योंकि एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। तो पी ग्राम ग्राउंडनट ये डाइकॉट हैं जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, और ऑर्किड मोनोकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरा एंडोस्पर्म खर्च नहीं करते, उनमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है और एंडोस्पर्म में फूड स्टोर था, जैसे वीट, मेज, राइस, बार्ली, सब मोनोकॉट हैं, और कैस्टर डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। अब आते हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट। बेटा फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, कुछ बेसिक हमें आइडियाज़ की ज़रूरत है, उसको पहले हम लोग जानेंगे। तो देखो, कैलिक्स की अगर हम बात करें तो कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से कैलिक्स, सी से करोला, सब पता होना चाहिए। ए से एंड्रोशियम, जी से गाइनोशियम, पी से पेरियंथ। अगर जी के नीचे डैश लगा दिया गया तो सुपीरियर ओवरी, जी के ऊपर डैश लगा है तो इन्फीरियर ओवरी, जी के बराबर लगा तो हाफ इन्फीरियर। ये सिंबल मेल फ्लावर के लिए, ये वाला सिंबल फीमेल फ्लावर के लिए, ये वाला सिंबल बाइसेक्सुअल के लिए, ये वाला सिंबल जाइगोमॉर्फिक के लिए, और ये सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। ठीक है, अब जैसे के लिखा है और के बाद ऐसे ब्रैकेट में 5 लिख दिया गया, तो ब्रैकेट का मतलब फ्यूजन, यानी 5 सेपल है और गैमोसेपलस है। C4 लिखा है, ब्रैकेट नहीं लगा, यानी पॉलीपेटलस है, 4 पेटल हैं। ब्रैकेट फ्यूजन को इंडिकेट करता है बेटा, है ना। और ये जो C और A को एक लाइन के द्वारा हमने जोड़ दिया है तो इसे कहते हैं एपीपेटलस। और पेरियंथ और स्टेमेन को जोड़ दिया गया तो इसे एपीफिलस या एपीटेप्लस कहा जाता है। अब फ्लोरल डायग्राम की बात करें बेटा तो फ्लोरल डायग्राम क्या क्या जानकारी देता है। फ्लोरल डायग्राम में देता है पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, वो जो डॉट बना होता है ना उसी को मदर एक्सिस बोलते हैं, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन। फ्लोरल फॉर्मूला हमें देता है पोजीशन ऑफ ओवरी। फ्लोरल डायग्राम से हमें ओवरी की पोजीशन नहीं पता चल सकती। फ्लोरल डायग्राम से हमें ओवरी की पोजीशन नहीं पता चलती, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। और फ्लोरल फार्मूले से हमें मदर एक्सिस की पोजीशन नहीं पता चलती है। तो एनसीईआरटी में 3 फैमिली दी गई। पहली जो फैमिली है बेटा यह है फैबेसी फैमिली, पूरी दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको पहले लेगुमिनोसी फैमिली की एक सब फैमिली माना जाता था, पेप्लियोनॉइडी। फैबेसी का पहले क्या नाम था, पेप्लियोनॉइडी था, और ये सब फैमिली थी, लेकिन अब इसको फैमिली बना दिया गया है, यानी रैंक को इम्प्रूव कर दिया गया है। हैबिट की बात करें तो इसमें ट्री, श्रब, हर्ब तीनों तरह के प्लांट हो सकते हैं इस फैमिली में। रूट की बात करें तो रूट में नोड्यूल पाए जाते हैं। स्टेम इरेक्ट या क्लाइंबर हो सकता है। लीफ की बात करें तो अल्टरनेट, रेटिकुलेट, स्टिपुलेट, पल्विनेट लीफ है। पल्विनेट इंपॉर्टेंट है। सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह की पत्तियां हो सकती हैं इस फैमिली में। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें फ्लोरल करेक्टर में, फ्लोरल करेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही पूछे जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोज है। फ्लावर की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल बटरफ्लाई शेप के फ्लावर हैं। कैलिक्स में 5 सेपल हैं, गैमोसेपलस हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। करोला में 5 पेटल हैं, पॉलीपेटलस, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोशियम में 10 स्टेमन है, 9+1 होगा, डायडल्फस कंडीशन, डाइथिकस कंडीशन। गाइनोशियम की बात करें मोनोकार्पिलरी, यूनिलॉकुलर, सुपीरियर ओवरी। फ्लोरल फार्मूला याद रखोगे तो ये सब अपने आप पता चल जाएगा। जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल देखो 5 सेपल यहाँ पर हैं और गैमोसेपलस है। 1+2+2 ये क्या है, ये ये आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है, वही स्टैंडर्ड विंग कील।
एक स्टैंडर्ड है, 2 विंग है और 2 कील हो जाएंगे। कील फ्यूज है तो देखो ब्रैकेट लग गया। 9+1 डायडल्फस कंडीशन, गायनोशियम सुपीरियर है, एक है तो एक में तो हम सिनकार्पस या एपोकार्पेटम यूज करेंगे नहीं। फ्लोरल डायग्राम एनसीईआरटी में दिया ही कि आपको फ्रूट लेग्यूम होगा। सीड एक या कई सारे हो सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। डाइकॉट की फैमिली वैसे है तो नॉन एंडोस्पर्मिक होने भी चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पल्सेस, अरहर, मूंग, ग्राम, सोयाबीन, बीम, ये सब दाल, जितनी भी दालें होती हैं इसी फैमिली से मिलती हैं। एडिबल ऑयल, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, है ना। अब देखो सोयाबीन दाल का भी सोर्स है और एडिबल ऑयल का भी सोर्स है। नील और डाई की बात करें, इंडिगोफोरा प्लांट से मिलता है। फाइबर, सनहेम्प हो गया। फॉडर, सेसबानिया और ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम को गांव में बरसीम कहते हैं। ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन और स्वीट पी हो जाएगा, यही ल्यूपिनस आर्क्टिकस याद आया। मेडिसिन मुलेठी यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी फैमिली सोलेनेसी, ये भी डाइकॉट की फैमिली है, पोटैटो फैमिली के नाम से इसको जानते हैं बेटा। यहाँ पर हर्ब, श्रब और रेयरली स्मॉल ट्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेम की बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर, है ना। लीफ की बात करें तो अल्टरनेट एक्स स्टिपुलेट होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन है, सिंपल या रेयरली पिनेटली कंपाउंड लीफ होती हैं। फ्लोरल कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इन्फ्लोरेसेंस सोलाइटरी, अकेला फूल हो सकता है। साइमोज या एक्सिलरी इन सोलेनम, सोलेनम में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअली, यहाँ से फ्लोरल फॉर्मूले से आते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, 5 सेपल गैमोसेपलस, 5 पेटल गैमो पेटलस, 5 स्टेमन, ठीक है। और स्टेमन आप देखो तो पेटल से जुड़े हैं, एपीपेटलस कंडीशन। 2 कार्पेल यानी बाई कार्पेलरी, सिनकार्पस, गायनोशियम और सुपीरियर ओवरी, ऑब्लिगेटली प्लेस प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट है। स्वेलन भी होता है यहाँ पर, है ना। तो यही सारी बातें यहाँ पर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम में। हाँ, एस्टिवेशन देख लो, वेलवेट कैलिक्स में और करोला दोनों में वेलवेट है। जबकि अगर फैबेसी को देखोगे तो यहाँ पर कैलिक्स में वेलवेट था लेकिन करोला में एक्सिलरी था। सोलेनेसी में दोनों में वेलवेट हो जाएगा, ठीक है, दोनों में वेलवेट है। सेपल पेटल दोनों में। फ्रूट की बात करें, बेरी या कैप्सूल होगा। सीड कई सारे होंगे और एंडोस्पर्मिक, डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्मिक सीड मिलेंगे, ये खास बात है। डाइकॉट में जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। फूड टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ये फूड प्रोवाइड करते हैं। स्पाइस, चिल्ली मिर्च। फ्यूमिगेटेड टोबैको, कुक सुट्टा मारते हैं। ऑर्नामेंटल, पिटूनिया। मेडिसिन में बेलाडोना और अश्वगंधा। तीसरी फैमिली है बेटा फाइनल लिलिएशी, जिसको कॉमनली लिली फैमिली कहते हैं। ये मोनोकॉट फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव पूरी दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके मेंबर ज़्यादातर पेरिनियल हर्ब होते हैं। पेरिनियल शुरुआत में चैप्टर के बता दिया था। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें बेटा तो स्टेम जो है अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म या राइजोम के फॉर्म में हो सकता है ना। लीफ अल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट, पैरेलल होती है ना। फ्लोरल कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस सोलाइट्री, साइमोज या अम्बिलेट क्लस्टर, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर है, अम्बेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में यहाँ से फ्लोरल फॉर्मूले से याद करना, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, 6 टेपल और 3+3 यहाँ पर अरेंजमेंट है इनका। और ये देखो पेरियंथ, एपीफिलस या एपीटेपलस कंडीशन, 6 स्टेमन भी हैं। ट्राई कार्पिलरी ओवरी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी है और ट्राइलॉकुलर भी होता है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। और ये सब 3 है, 3 या 3 के मल्टीपल में इसको कहते हैं ट्राइमेरस कंडीशन। ट्राइमेरस, यहाँ भी वेलवेट एस्टिवेशन ही है। तो वेलवेट तीनों फैमिलीज में आपको मिला। फ्रूट कैप्सूल, रेयरली बेरी होगा। सीड कई सारे होंगे, एंडोस्पर्मिक होंगे। और मोनोकॉट की फैमिली तो एंडोस्पर्मिक होना भी चाहिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल के तौर पे एस्पैरागस का यूज़ करते हैं। मेडिसिन में एलोए, स्माइलेक्स हो गया। ऑर्नामेंटल में ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। कॉल्चिसिन कॉल्चिकम ऑटमनेल से मिलता है। अनियन को इलियम सीपा कहते हैं और गार्लिक को इलियम सटाइवम कहा जाता है। ये प्याज और लहसुन है बेटा, ये प्याज हो जाएगा और गार्लिक जो है ये क्या हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा। साइंटिफिक नेम इनके याद करने। तो ये पूरा टॉपिक आपका हो गया बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। चैनल फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म को। और एनाटॉमी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमें कुल 4 टॉपिक पढ़ने हैं, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में।
तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे कैथरीन इशाऊ के बारे में। क्या खास बात है इनके बारे में वो जान लेते हैं। कैथरीन इशाऊ यूक्रेन में इनका जन्म हुआ था। अभी यूक्रेन और रसिया का वॉर चल ही रहा, आप देख ही रहे हो। इन्होंने पता लगाया कि करली टॉप वायरस स्प्रेड करता है फूड कंडक्टिंग टिश्यू यानी फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। इन्होंने प्लांट एनाटॉमी लिखी, डॉक्टर इशाऊस प्लांट एनाटॉमी पब्लिश हुई 1954 में, और 1960 वाला इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट को पब्लिश किया गया। ठीक है, चलो अब देखो, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जब स्टडी कहते हैं तो उसे मार्फोलॉजी कहते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है बेटा वो सेल होती है, और सेल ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यू बनाती हैं। फिर टिश्यू जो होते हैं बेटा ये ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग टिश्यू के बारे में बात करेंगे। टिश्यू, ऑर्गन और सेकेंडरी ग्रोथ हमें पढ़नी है ना। तो यहाँ पर देखिए सेल के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, पूरा चैप्टर हम पढ़ ही चुके हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल से मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू होता क्या है? टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। सेल का ऐसा समूह जिनकी ओरिजिन सेम हो और जिनका फंक्शन भी ज़्यादातर सेम हो, उसे टिश्यू कहते हैं। अब प्लांट टिश्यू की बात करें बेटा तो प्लांट टिश्यू होते हैं दो तरह के, मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टमैटिक उन्हें कहते हैं जिनमें डिवीज़न करने की कैपेसिटी होती जिनकी सेल में, और परमानेंट उन्हें कहते हैं जिनकी सेल में डिवीज़न करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, ये यूजुअली डिवाइड नहीं करती हैं। अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू दो तरह का बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है बेटा वो प्लांट की लंबाई बढ़ाता है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है वो गर्थ यानी मोटाई प्लांट की बढ़ाता है। प्राइमरी मेरिस्टम पहले अपीयर होता है, सेकेंडरी बाद में अपीयर होता है। ठीक है, अब प्राइमरी वाला बेटा जो है वो दो तरह का है, एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो अगर रूट के टिप पे तो उसे रूट एपिकल मेरिस्टम रैम कहते हैं, और सूट के टिप पे है तो सूट एपिकल मेरिस्टम यानी सैम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम मैच्योर ऑर्गन्स के बीच बीच में पाया जाता है। अब जो परमानेंट टिश्यू है ये दो तरह का बेटा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आ जाएगा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। ये तो एक ओवरव्यू पता चल गया कि कौन कौन से टिश्यू प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्लांट में दो तरह के टिश्यू, मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टमैटिक से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, मेरिस्टमैटिक टिश्यू जिनकी सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी पाई जाती है। चलो अब देखो, मेरिस्टॉस वर्ड का मतलब ही होता है डिवाइड करना, एक ग्रीक वर्ड है बेटा। प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है वो सीमित होता है मेरिस्टम में। दो तरह का मेरिस्टम आपने देखा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। तो पहले प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है, दो तरह का है, एपिकल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टम टिप या अपेक्स पे पाया जाता है। रूट एपिकल मेरिस्टम रूट के टिप पर और सूट एपिकल मेरिस्टम सूट के टिप पर पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम मैच्योर टिश्यूज के बीच बीच में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम घास की बात करें, ग्रास, तो आप जानते हैं जो हर्बी और जानवर होते हैं वो घास को खा लेते हैं, उसका टिप खा लेते हैं, और उनका जो लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम के द्वारा। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है बेटा ये आपको इंटरनोड में मिलेगा, है ना, और इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। रूट एपिकल मेरिस्टम रूट के टिप पर मिलेगा, सूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पर सूट टिप पे आपको मिलेगा। अब करें ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ, पत्तियां बनते समय, पत्तियां किससे बनती हैं? सूट एपिकल मेरिस्टम से, पिछले चैप्टर में बात हुई थी। एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, और जब स्टेम की लंबाई बढ़ती है, सम सेफ्ट लेफ्ट बिहाइंड सेम कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी बड। सूट एपिकल मेरिस्टम की कुछ सेल यहाँ पर छूट जाती हैं और यही एक्सिलरी बड बनाती हैं, और आप जानते हैं एक्सिलरी बड लेटर फॉर्म द ब्रांच और फ्लावर। ये बात हमने पिछले चैप्टर में भी की थी। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, परमानेंट नहीं, परमानेंट। परमानेंट टिश्यू की बात करें बेटा तो परमानेंट से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर पहले बात हुई थी प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी भी देख लेते हैं पहले, है ना। सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम को सिलेंड्रिकल या लैटरल मेरिस्टम भी कहते हैं। ये मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं रूट और सूट में, और वुडी एक्सिस प्रोड्यूस करते हैं।
फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये जो मेरिस्टम है ये प्लांट की गर्थ इंक्रीज करता है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। सेकेंडरी ग्रोथ का पूरा टॉपिक इस चैप्टर में आपको दिया गया है, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू की बेटा बात करें तो परमानेंट टिश्यू की सेल को मैच्योर सेल या परमानेंट सेल कहते हैं, जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। परमानेंट टिश्यू दो तरह का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में सारी सेल एक जैसी होती है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह की सेल पाई जाती हैं। सिंपल टिश्यू तीन तरह का है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा लिविंग होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा डेड होती हैं। अब पैरेन्काइमा से शुरू करते हैं। पैरेन्काइमा बेटा प्लांट के हर ऑर्गन में, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, हर एक जगह पाया जाएगा। ये सबसे अबंडेंट टिश्यू है। इसकी जो वॉल होती है बेटा आइसोडायमेट्रिक होती हैं, मतलब इनकी सेल वॉल की मोटाई सेम होती है हर जगह। इनकी सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अब पैरेन्काइमा के फंक्शन की बात करें तो एस याद करोगे, स्टोरेज, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। स्टोरेज करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं और सिक्रीशन करने का काम करती हैं, है ना। कॉलेनकाइमा की बात करें बेटा तो कॉलेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, यानी हाइपोडर्मिस में डाइकॉट स्टेम के अंदर। ये होमोजीनियस लेयर के फॉर्म में होता है, ये टुकड़ों के फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में भी पाया जा सकता है। सबसे खास बात इनकी क्या है, इनमें थिकेंड कॉर्नर पाए जाते हैं। इनके कॉर्नर थिक हो जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन के डिपोजिशन की वजह से। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते इन सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट होंगे तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस करेंगी। कॉलेनकाइमा के फंक्शन की बात करें बेटा तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट देते किसको, यंग स्टेम को और पिटियोल ऑफ लीफ को। इंपॉर्टेंट है, कॉलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है अकेला। ये अकेला ऐसा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जो प्लांट को सपोर्ट देने का काम करता है। सपोर्ट देने वाले और भी टिश्यू हैं लेकिन ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा ये थिक वॉल सेल होती है इसके अंदर, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, ठीक है। इनकी वॉल लिग्निफाइड होते और आज जान लो कि अगर कहीं भी लिग्निफिकेशन आ गया तो सेल की डेथ हो जाएगी, तो सेल डेड होता है, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं बेटा, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर एंड स्क्लेरीड। ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं लेकिन ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है। कॉलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। फाइबर की बात करें बेटा तो फाइबर जो होते हैं इनमें थिक लिग्निफाइड वॉल पाई जाती है, इनमें ल्यूमेन पाया जाता है, पिट पाए जाते हैं और ये पॉइंटेड यानी नुकीले होते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई भी दे रहा है। स्क्लेरीड की बात करें बेटा तो राउंड होते हैं, ओवल या सिलेंड्रिकल होते हैं, नैरो ल्यूमेन पाया जाता है, लिग्निफाइड वॉल पाई जाती है। स्क्लेरीड कहाँ पाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम मतलब फैबेसी फैमिली के मेंबर, लीव्स ऑफ टी एंड पल्प ऑफ पियर लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा। तो गुआवा आलू, अगर हम अमरूद की बात करें, पियर नाशपाती की बात करें बेटा तो आप जानते हैं ना कि गुआवा और पियर के अंदर, गुआवा खास तौर से आपने देखा गूदा उसका काफ़ी कड़ा होता है और उसके अंदर कुछ दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक्चुअली स्क्लेरीड होते। पूछा भी गया है कि ग्रिटीनेस ऑफ गुआवा इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरीड, दांतों फंसता भी है, वो एक्चुअली स्क्लेरीड ही होता है। तो ये तो हो गया भैया सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें बेटा तो इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा तरह की सेल पाई जाती हैं, जैसे जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया। जाइलम में 4 तरह की सेल है, फ्लोएम में भी 4 तरह की सेल पाई जाती है। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल का कंडक्शन होता है और इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकीड, वेसल, पैरेन्काइमा और फाइबर। पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी तीनों डेड होते हैं, पैरेन्काइमा लिविंग होती है, ठीक है। अब मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंजियोस्पर्म में जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग कंपोनेंट जाइलम का। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो वेसल का पाया जाना ये एनजीओ का स्पेशल फीचर है। टेरिडो और जिम्नो के जाइलम में वेसल नहीं पाई जाती, ये बात हम प्लांट किंगडम में कर चुके हैं।
अब ट्रैकीड की बात करते हैं। इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, टेपरिंग एंड होते हैं, टेपरिंग ये देखो किनारे पर सक्रिय हो गई, बीच में मोटी हैं। डेड होती हैं, पहले ही हमें पता है ना। और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। वेसल की बात करें बेटा तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लार्ज सेंट्रल कैविटी पाई जाती है, और ये वेसल मल्टी सेलुलर होते हैं और हर मेंबर यहाँ पर वेसल मेंबर कहलाता है। ठीक है। वेसल का पाया जाना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि टेरिडो और जिम्नो में ये नहीं पाए जाते वेसल, है ना। वेसल आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एक्सेप्ट नीटम। नीटम एक एक्सेप्शन है जिम्नो में, जहां पर आपको मिलेगा ये। अब रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर अगर पूछा जाए तो रे पैरेन्काइमा सेल के द्वारा होता है, और अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है बेटा ये ट्रैकीड और वेसल के द्वारा किया जाता है। ट्रैकीड और वेसल को मिलाकर ट्रैकेरी एलिमेंट का नाम दिया जाता है ना। ट्रैकीड और वेसल अपवर्ड कंडक्शन करती हैं, रेडियल कंडक्शन वाटर का रे पैरेन्काइमा सेल करती है। इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें, केवल अकेला लिविंग कंपोनेंट जाइलम का है, स्टोर करता है स्टार्च, फैट और टैनिन। एसटीएफ इसका कोड बताया था याद करने का। थिन और सेलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। जाइलम फाइबर हाईली थिकेंड सेल वॉल होती है, और इनमें सेंट्रल ल्यूमेन नहीं पाया था, ऑब्लिटरेट हो जाता है, पूछा जा सकता है। सेप्टेट या एसेप्टेट हो सकते हैं, और ये स्क्लेरेनकाइमेटस होते हैं, इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अलग अलग काम पता चले। ट्रैकिड और वेसल का काम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पैरेन्काइमा का काम स्टोरेज, और फाइबर का काम मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलम के चारों कंपोनेंट और उनके काम आपको पता चल गए। अब जाइलम की बात करें बेटा तो जाइलम दो तरह का होगा, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म जाइलम एंड मेटाजाइलम इज द लेटर फॉर्म जाइलम। अब प्रोटोजाइलम की पोजीशन के आधार पे ये दो तरह का होगा, एंडार्च एंड एक्सार्च। अगर अगर हम एंडार्च कंडीशन की बात करें तो एंडार्च कंडीशन स्टेम में आपको मिलेगी, और एंडार्च कंडीशन में जो प्रोटोजाइलम है बेटा वो सेंटर की तरफ होगा, सेंटर या पिथ की तरफ होगा, और मेटाजाइलम पेरिफेरी या पेरिसाइकिल की तरफ होगा। एक्सार्च कंडीशन रूट में पाई जाती है बेटा, और यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम चला जाता है पेरिफेरी पर, पेरिसाइकिल की तरफ। बस इतना ध्यान रखो।